जहाँ से गोविंद कृष्ण दास बना है, जहाँ से जीकेडी की शुरुआत हुई है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरा बचपन सब कुछ यहाँ पर हुआ है। यहीं पर मैंने मृदंग सीखा है, यहीं पर मैंने करताल सीखी है, यहीं पर मैंने गाना सीखा है। सब कुछ तो मैंने इस बिल्डिंग में, इस श्री वृंदावन धाम के इंटरनेशनल इस्कॉन के गुरुकुल में ही सीखा है। हाथ जोड़ लो, मैं वो प्रार्थना अभी गा रहा हूँ जो हम क्लास में, किसी भी कोई भी क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं हम उसको गाते थे। ठीक है जी। ओम सहना भुनत्तु सहना भुनत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1994 when I was just 6 years old, I stayed in this ashram. मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। 26 साल पहले की बातें कर रहे हैं हम आज। 1994 में मैं इस गुरुकुल में, जरा आप सभी को घुमा के दिखाओ, इस्कॉन श्री वृंदावन के गुरुकुल में, इसी बिल्डिंग में मैंने अपने 8 साल बचपन के बिताए हैं। So this is from where it all began. You stay connected in this video till the end. मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी बचपन की जर्नी, my childhood, all my childhood memories are in this building. एक एक कमरे के अंदर इतनी सारी लाइफ टाइम मेमोरीज मेरी इस बिल्डिंग में है, मैं आपको क्या बताऊँ। 6 साल का था जब मेरे माता पिता ने मुझे इस इस्कॉन वृंदावन के गुरुकुल में मुझे छोड़ दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरी मम्मी, जैसे हम बोलते हैं, जैसे जब मेरी माता जी मेरे को यहाँ पर छोड़ने आई थी, शी वॉज क्राइंग रिपीटेडली, शी वॉज क्राइंग बिटरली, बहुत रोई थी और मैं उनसे ज़्यादा रो रहा था। मेरे को याद है मैं इस आश्रम में था, इन दैट रूम, इफ़ यू कैन जस्ट शो, एक मिनट मैं थोड़ी से ले लेता हूँ। तो मैं उस आश्रम में था ऊपर, और जब मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के गई थी तो मैं बहुत रोया। तो जब मेरी माता जी ने मेरे को यहाँ पर छोड़ा था, मैं पूरी रात रोया। और एक भजन जो हमारे मार्केट में चलता रहा पूरी रात, मेरे को आज भी याद है वो भजन कौन सा था। वो भजन था, रात श्याम सपने में आए, गैया पी गई तारा रा, ऐसे करके वो चल रहा था। और मैं रोई जाऊँ और मेरी मम्मी भी बहुत रोई जा रही थी, बहुत रोई जा रहे थे। तो मेरे पिताजी ने क्या किया, उनको रोका, उनको संभाला कि इट्स जस्ट गोना बी अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स। एंड हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनके आदेश से ही मेरे पिताजी ने और मेरे माता पिताजी ने मुझे इस श्री वृंदावन के गुरुकुल में, यहाँ पर इस बिल्डिंग में भेजा, जिसमें मैंने 8 साल अपने गुरुकुल में बिताए। मेरी तपस्या की स्थली है, यहीं पर मैंने सब कुछ सीखा है। सो माई ब्रदर अतुल कृष्णा, ही वॉज स्टडिंग इन दैट आश्रम, द बिग बॉयज। ठीक है जी, मिडल बॉयज में मैं था, स्मॉल बॉयज से शुरू हुआ था और फिर यहाँ पर आया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा है रूम। दिस वॉज माई रूम बैक इन 1996 लगा दीजिए आप, जब मैं स्मॉल बॉयज आश्रम से बिग बॉयज आश्रम में आया था। ये था मेरा कमरा, दिस वॉज माई रूम। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ये बहुत चेंज हो गया है इस टाइम। ये कमरा भी बहुत मतलब लेविश है, ये होटल का प्रीमियम कमरा है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। ये जो अभी आपको बेड दिख रहे हैं ना, हमारे टाइम में लकड़ी का बेड हुआ करता था और एक बेड के ऊपर दूसरा बेड। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या मिलते थे, ओह यार ये सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है यार, ओ कृष्णा मेरा गुरुकुल। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। तो हमारा ना एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, और ऐसे यहाँ पर ऐसे लंबे में लगे होते थे या ऐसे लगे होते थे। और ये मेरा शेल्फ, दिस इज माय शेल्फ। आपको इतनी जगह मिलेगी, ठीक है जी। आप जैसे इन्होंने बैग रखा हुआ है, इस जगह में आपको अपनी धोतियां रखनी है, आपको अपने तिलक रखना है, आपको अपना कुछ भी जो सामान है, पानी की बोतल, बुक्स वगैरह आपको यहाँ रखनी है। सो दिस इज द एरिया दैट यू विल गेट फॉर योर बिलोंगिंग। यहाँ पर आपको सामान है, यहाँ पर हम अपना तिलक रखते थे और यहाँ पर शीशा वगैरह हम तिलक लगाते थे। ठीक है जी, ये कुछ नहीं था हमारे पास, कोई लॉकर सिस्टम नहीं था। तो कहने का मतलब 8 साल की मैंने अपनी जिंदगी बचपन मैंने इस कमरे में बिताई है। और इस कमरे के अंदर कोई बच्चा चाइना का है, कोई बच्चा विनोद, वो पाकिस्तान से, जिस सार्वभौम का बेटा जो है ना पाकिस्तान से। तो दे वर बॉयज फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम इंग्लैंड। वी नेवर यूज्ड टू स्पीक इन, मतलब हिंदी की क्लास होती थी और हिंदी भी बोलते थे हम, लेकिन बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल गुरुकुल, सिर्फ इंग्लिश बोलते थे हम। एवरीवन लाइक इवन एन अफ्रीकन, एन इंडियन, चाइनीज भी, हमारा सारा डायलॉग जो था इट वाज इन इंग्लिश। ठीक है जी, मैं आपको पहले थोड़ा सा दिनचर्या बता दूं, अपना पूरा दिनचर्या क्या होता था गुरुकुल में। सुबह 3:30 बजे उठते थे हम, और यू वांट टू फिक्स द माइक, आवाज ठीक आ रही है? सुबह 3:30 बजे उठते थे सारे बच्चे,
स्मॉल बॉयज आश्रम, मिडिल बॉयज आश्रम, बिग बॉयज आश्रम। 3:30 बजे उठो, नहाने के लिए जाओ, धोती पहनो, तिलक लगाओ, लाइन में लग जाओ। लाइन में लगकर आप जाओगे सीधा राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने, मंगल आरती अटेंड करने के लिए। मंगल आरती हो गई, वापस आओ। तो अराउंड से फ्रॉम 5:30 to 7 o'clock चैंटिंग करो। एंड एवरी डे वी यूज्ड टू रीड वन चैप्टर ऑफ भगवद गीता। धृतराष्ट्र वाचा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत मामा पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय संजय वाचा। ऐसे करके हर आश्रम से भगवद गीता के अध्ययन करने की ध्वनि आती है। जस्ट इमेजिन क्या ऑरा होगा। सुबह 5:30 बजे भगवद गीता के मंत्र का उच्चारण हो रहा है, कोई ईशोपनिषद पढ़ रहा है, कोई उपदेशामृत पढ़ रहा है, लाइक दैट। अराउंड 7:15 वाज गुरु पूजा टाइम। तो हम सब बच्चे फिर से इकट्ठे हो जाते थे लाइन से और वापस जाते थे हम यहाँ से। सी तो मेरा वो कमरा वहाँ पर था, दैट्स मिडिल बॉयज आश्रम। यहाँ से दौड़ते दौड़ते ये सब बंद हो गया, उस समय ये सब खुला था, हम यहाँ से नीचे जाते थे सीधा दर्शन करने। अब क्या हुआ, 7:15 बज गए, गुरु पूजा करी, वापस आए। 8 से लेकर 9 बजे तक थोड़ा सा फ्री टाइम कि भैया आपको जो होमवर्क दिया हुआ है, या यू आर अवेक सिंस 3:30 सो नाउ यू कैन टेक रेस्ट। शार्प 9 o'clock 9 बजे हर आश्रम की घंटी बजती थी, ठीक है ना, बेल बजती थी। इस बेल का मतलब है फिर लाइन में लग जाओ, और लाइन में लगते लगते सीधा यहाँ पर आओ। दैट इज द प्रसादम हॉल। बहुत सुंदर हमारा प्रसादम हॉल था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है, दिखा दूंगा मैं आपको। हमारे प्रसादम हॉल इतनी लंबी दीवार, और उस दीवार पे कृष्णा इज ईटिंग प्रसादम विद हिज कावर्ड बॉयज, सुदामा, मधुमंगल, बलराम, है ना। बहुत प्यारी पेंटिंग रशियन डिवोटी ने बनाई थी। आई जस्ट सॉ दैट डिवोटी, वो भी यहाँ से निकले थे, थोड़े बुजुर्ग हो गए अब। 1994 की बातें हैं यार। एनीवेज, अब क्या होता है, फ्रॉम 9 o'clock to 9:30 वी यूज्ड टू ईट प्रसाद, ठीक है। अच्छा, हमारा प्रसाद बड़ा औसम होता था, क्योंकि हमारे जो शेफ थे ना, वो एक इटालियन थे। इटालियन, सॉरी नॉट इटालियन, ही वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड। हिज नेम वाज अतानु प्रभु, ही स्टिल मतलब इन न्यूजीलैंड। तो अतानु प्रभु क्या करते थे, कभी कभी हमारे लिए पिज्जा बना दिया, कभी कभी हमारे लजानिया बना दिया। शाम को होता था ये, सुबह तो हमें खिचड़ी मिलती थी, ऑथेंटिकेटेड जो प्रसादम है, खिचड़ी, दही, पापड़ एंड अचार। ये मैंने 8 साल में 365 दिन में से कम 300 दिन मतलब डेली, मतलब 365 दिनों में से 300 दिन तो मैंने खाया ही होगा। क्या, खिचड़ी, दही, अचार और पापड़। एनीवेज, लेकिन जब फेस्टिवल आते थे ना, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, वी यूज्ड टू हैव अ फीस्ट। गुरुकुल का फीस्ट वाज जस्ट अनपैरेलल। ऐसा प्रसाद कहीं नहीं मिलता था, मजा आ जाता था, खूब खाया। सुबह की खिचड़ी, दही, पापड़, अचार, मतलब वो तो मिलना ही मिलना है। रात को जो एक प्रसाद बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड था, वो था मूढ़ी। आप में से किसी ने मूढ़ी खाई है? हम मूढ़ी खाते थे, दूध पीते थे, तो चुपचाप सो जाओ। 9:30 बजे, 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हर आश्रम से बच्चे निकलते थे और अपने अपनी क्लासरूम में जाते थे, ठीक है। तो फ्रॉम 9:30 to 2:30 नॉर्मल क्लासेस जो गुरुकुल में होते हैं, जो अपने स्कूल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैथ्स क्लास और फिजिक्स क्लास, साइंस क्लास, हिस्ट्री, हिंदी। तो 9:30 to 2:30 तो ये होता था। अब उसके बाद क्या होता था, 2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर अराउंड 3 o'clock, तो एक तो सुबह नहा चुके हम 3:30 बजे। अब 2:30 से लेकर 3 के बीच में फिर नहाने जाओ, कपड़े धो, कपड़े टांगने जाओ और वापस लाइन में लग जाओ, क्योंकि 3 बजे यू आर गोइंग टू गेट लंच। प्रसाद हो गया 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। सो लाइक अराउंड आधे घंटे का हम प्रसाद खा लेते थे। सो फ्रॉम से 3:30 to अराउंड 4:30 वॉज रिक्रिएशन टाइम। आप जो करना चाहे करें। आपको हारमोनियम की क्लास आपको हारमोनियम क्लास अटेंड करनी है, मृदंग क्लास अटेंड करना है आपको। सो मेरा मृदंग यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रहा मेरा मृदंग, और ये मृदंग मैंने यहीं इस गुरुकुल में, वृंदावन के गुरुकुल में ही सीखा है। आई स्टिल रिमेंबर आवर मृदंगा टीचर, हिज नेम इज बबलू प्रभु। जब वो मृदंग बजाते थे ना, ओए होए होए, सारी उंगलियां उनकी हवा की तरह देख नहीं सकते आप उनकी उंगलियां। एनीवेज, सो नाउ 3:30 to 4:30 हमारा रिक्रिएशन टाइम था, खेल कूद का टाइम था, होमवर्क करो या जो मर्जी करो। 4:30 से लेकर 5 बजे तक फिर से नहाओ। गुरुकुल का मतलब सफाई, क्लीनिनेस के ऊपर बड़ा ध्यान था। श्री प्रभुपाद जी ने, है ना, जीवन जीने का तरीका सिखाया कि बचपन की उम्र जो है ना, एटलीस्ट लाइक 20 ईयर्स तक वो ब्रह्मचार्य होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचार्य अगर कोई रहेगा, गुरुकुल में अगर कोई रहेगा, तो उसको बहुत बल मिलेगा, बहुत तपस्या से उसको बल मिलेगा, बिकम वेरी पावरफुल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। उसके बाद ब्रह्मचार्य से गृहस्थ आश्रम आता है, गृहस्थ आश्रम से वनप्रस्थ आता है, वनप्रस्थ से संन्यास आता है। सो ये तो ब्रह्मचार्य गुरुकुल की बातें हो रही है। अब उसके बाद शाम के 5 बजे हमें फिर से स्नान करना होता था, वी हैव टू टेक बाथ। वापस जाओ छत पे, अपने कपड़े लेके आओ, क्योंकि कल वही कपड़े पहनने हैं, उसकी तय करो, कल की तैयारी रखो। और शाम के 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारी इवनिंग की क्लासेस होती थी। कोई वोकेशनल क्लास, है ना, कोई प्रेजेंटेशन, है ना, लाइक दैट, ऐसी क्लासेस होती थी। और ठीक 6:30 से लेकर 7:15 के बीच में वी यूज्ड टू हैव आवर डिनर। और शाम के 7:30 बजे तक बस सो जाओ चुपचाप। शाम के 7:30 बजे तक सारे आश्रम की लाइट्स बंद हो जाती थी, है ना, मिडिल बॉयज, स्मॉल बॉयज, बिग बॉयज, सारे आश्रम की लाइट्स बंद हो जाती थी। और मेरे को आज भी याद है, सी दैट्स माय रूम ओवर देयर, मैं आपको दिखाया था। तो क्या होता था, हर आश्रम में स्पीकर्स होते थे, और जो आश्रम टीचर है वो कृष्ण लीला के पास टाइम्स, प्रभुपाद जी रीडिंग, यू नो, प्रभुपाद रीडिंग फ्रॉम सम कृष्णा बुक, वो प्ले हो जाता था। और सारे कमरों में, एक कमरों में ऐसे कृष्ण लीला की आवाज़, श्री प्रभुपाद जी चैंटिंग और, है ना, कुछ प्रेयर्स की आवाज़ें वो स्टार्ट हो जाती थी स्पीकर्स में, और उनको सुनते 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 हम सो जाते थे। तो दिस इज़ हाउ माई 8 years, मेरे 8 साल का जो बचपन है वृंदावन गुरुकुल में, वो ऐसे बीता, ऐसे निकला। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट एवरीथिंग। यहीं से भक्ति की शुरुआत हुई है। मेरे माता पिता का त्याग है, दे लेफ्ट मी ओवर हियर फॉर 8 to 10 years एंड यू नो दे वर क्राइंग एंड आई यूज्ड टू क्राई। लेकिन गोविंद कृष्णदास GKD जो आपके सामने यहाँ पर आज खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वृंदावन गुरुकुल की वजह से है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग। तो ये तो हमारी हार्ट बीट है, दिस इज़ आवर धड़कन, हमारी दिल की धड़कन। आज जो हम इतने जोश से प्रचार कर पा रहे हैं, है ना, फियरलेसली प्रीचिंग कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्राइंग टू स्प्रेड
Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement, Srila Prabhupada's instructions, it has all started, it has all begun here. The seed of bhakti, मेरी seed of bhakti and all the Gurukulis, this is ISKCON Sri Vrindavan Gurukul. इस गुरुकुल ने बहुत सारे बच्चे तैयार किए हैं जो आज पूरे विश्व में they're like you know spiritual bombs. वो जाकर पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति के क्या कर रहे हैं, वो जिसको बोलते हैं आप लहर, है ना, उन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया, उसको फैला दिया है. सो दिस इज वृंदावन गुरुकुल, माई गुरुकुल. मेरा बचपन यहाँ पर बीता है, 8 से लेकर 10 साल, अराउंड 8 to 10 years आई वॉज ओवर हियर. और मैंने आपको बताया हम किस समय उठते थे, क्या क्या करते थे, और है ना कपड़े अपने. तो ये है छत बेसिकली, वाई आई केम ओवर हियर बस. आप समझ रहे हो सीन क्या है? सीन ये है कि जैसे मेरा ये मिडिल बॉयज़ का आश्रम है, वहाँ स्नान करने के लास्ट में दिखाया था आपको बाथरूम, नीचे जाते थे हम प्रसादम खाने के लिए, और यहाँ से कपड़े धोकर ऊपर आते थे छत पे. ये छत है सारा का सारा, और इसमें मैं यहाँ छत पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर वायर्स लगी रहती थी, और यहाँ पे अपने कपड़े टांग कर फिर वापस इसको रात को लेकर जाकर, मतलब शाम के टाइम लेकर जाकर अपने रूम में चले जाते थे. वन मोर थिंग, पेरेंट्स हमारे सिर्फ और सिर्फ संडे को आ सकते थे हमसे मिलने के लिए, और उसमें भी उनको टाइम लिमिट दिया जाता था कि आप अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए मिल सकते हैं, शाम के 4 से लेकर 6 बजे तक. उसके बाद आपको अपने बच्चे को वापस भेजना है. स्ट्रिक्ट गुरुकुल का मतलब स्ट्रिक्ट यार, ठीक है. तो मेरे को याद है मेरे मम्मी क्या करते थे, मेरे माता जी कुछ ना कुछ प्रसाद बना के लेकर आते थे, कुकिंग करते थे ना, अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते थे. शी लव्स टू कुक. और वैष्णव और भक्तों को खाने का मतलब मेरी माता जी को इतना शौक है, और सब सन्यासी दे आर ऑलवेज लाइक यू नो प्रेजिंग माय मदर, यू नो शी लव्स टू कुक एंड सर्व द वैष्णवस. तो बहुत सारी चीज़ें मम्मी बना के लेके आती थी, लेकिन 4 से लेकर 6 बजे का टाइम होता था, फटाफट खिलाती थी, है ना, मिलते थे. उसके बाद शी हैड टू गो बैक एंड वी हैड टू कम बैक इन आवर आश्रम्स. तो रियली इमोशनल, मतलब वो 8 साल बहुत इमोशनल थे. इट वाज नॉट सो ईजी एज इट साउंड्स, बट येट ज़रूर गुरुकुल में आकर, श्रील प्रभुपाद जी के शेल्टर में आकर जो लाइफ का जो बेस बना, यू नो जो पावर मिली फ्यूचर में जाके ना प्रचार करने के लिए, इट वाज सो अमेजिंग. मैं यही सोचता हूँ कभी कभी, लाइक थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद. उनका त्याग, उनकी तपस्या के कारण हम यहाँ पर खड़े हैं. इफ़ दे हैड नॉट सेंट अस टू दिस वृंदावन गुरुकुल, अगर हम गुरुकुल में आते ही ना, तो हम कैसे ट्रेंड होते और हम क्या बने होते. मतलब आप देखो ना, इट्स ऑल अबाउट द बेस. बचपन से ही अगर किसी को भक्ति मिल जाए ना, तो आप समझ लो जैसे वो बड़ा होता रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ही बी सेफ फ्रॉम सो मच नेगेटिविटी, सो मच मटेरियल अट्रैक्शन, है ना. गुरुकुल में इस लाइफ ही अलग है यार, लाइफ ही अलग है, फील ही अलग है. उसका रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, सब कुछ कृष्ण प्रसाद हम खाते हैं, सब कुछ भोग लगा होता था. करेक्ट. और आओ फटाफट एक क्लासरूम आपको दिखा देता हूँ जाने से पहले. सो राइट नाउ यू आर एट द रूफ टॉप ऑफ द गुरुकुल, वृंदावन गुरुकुल, द ओल्ड वृंदावन गुरुकुल, नया गुरुकुल. इट हैज बीन शिफ्टेड, ठीक है, बट दिस इज वेयर आई स्पेंड like around 8 to 10 years of my childhood. 1994 में my parents left me in this Vrindavan Gurukul. You can just show them एक बार, जो भी अभी आए हैं उसके बाद हम नीचे चलते हैं फटाफट. और ये हमारा सेम ब्लैक बोर्ड तो सेम है प्रभु, ब्लैक बोर्ड इज द सेम. और यहाँ पे शायद अब अलग अलग क्लासेस देने लग गए, बट लेकिन वर्ड शेयरिंग, यू नो ऑब्स्टिकल्स कैसे कैसे आती है लाइफ में. सोशल मीडिया, तो यहाँ लिखा हुआ है सोल्यूशन क्या है, गिव लिमिटेड टाइम टू सोशल मीडिया. ऑलराइट. नॉन डिवोटी एसोसिएशन, फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. बिजी शेड्यूल, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है. प्रायोरिटाइज कृष्णा, मॉर्निंग प्रोग्राम जरूरी है, मेंटेन शेड्यूल. लेजीनेस, जो लेजी होते हैं बहुत, बी एक्टिव. एडहोक वर्क्स, गुड प्लानिंग, अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, avoid bad environments, do prayers, add positive prayers, I guess. Excess sleeping, maximum 8 hours of sleep. Okay. Mind को कैसे कंट्रोल किया जाए? Listen to the intelligence and guidance. Excess material desires, don't run after your material desires. कैरियर प्रेशर, गुड कैरियर प्लानिंग करो, लाइक दैट. अब मैं आपको जाने से पहले श्रील प्रभुपाद जी का अपने हाथ से लगाया हुआ कॉर्नर स्टोन, क्योंकि ये गुरुकुल है, ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने उसका उद्घाटन किया है. आई गेस इट वाज राधाष्टमी. लेट्स जस्ट गो एंड टेक दर्शन ऑफ दैट कॉर्नर स्टोन. श्रील प्रभुपाद अपने हाथों से उन्होंने ये गुरुकुल बनाया है. अच्छा एक बात और याद आ गई, हमारे पास एक बस हुआ करती थी. हर संडे को हम उस बस में बैठकर, और हमारी बस बड़ी डिफरेंट थी. आगे थोड़े से सीट्स थे, पीछे बिल्कुल खुला मैदान था, उस पर गद्दे लगे होते थे, आराम से वहाँ जाके मस्ती कर रहे होते थे सारे बच्चे. वो बस भी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से उसका रिबन कट किया था, और हर संडे को हम उस बस में जाते थे कुसुम सरोवर स्नान करने के लिए, कभी यमुना मैया जा रहे हैं. एंड वी यूज्ड टू हैव ट्रिप्स. दिस इज another very important part, another important aspect about गुरुकुल. हमारी सर्दियों की जो छुट्टियां होती थी या गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो आप घर जाइए, या तो वृंदावन गुरुकुल जो है वो एक ट्रिप लेके जा रहा है. तो हमने बहुत दर्शंस करे हैं, यू नो. आप कभी कोई पूछते हो यार, आप लोग मतलब कैसे किसी भी धाम में चले जाते हो, एंड हाउ यू फील, सो यू नो आपको अपनापन लगने लग जाता है, क्योंकि हम बचपन से
हमको वृंदावन गुरुकुल कभी हमें जगन्नाथपुरी ले जाता था, कभी मायापुर, कभी हम जाते थे साउथ इंडिया, उडुपी जाते थे। बहुत सारे धामों के दर्शन हमने बचपन में ही कर लिए थे, when we were say like 7 to 8 years old। तो होता क्या था, कभी कभी एक बात याद आ गई, ट्रेनों में जाते थे हम छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन हमें ड्यूटी दी जाती थी कि ये बच्चे कीर्तन करेंगे, ये बच्चे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मेरे को अभी भी याद है, 10 साल की उम्र थी, तो हम भगवद गीताएँ बांट रहे होते थे ट्रेन में कि वुड यू लाइक टू हैव अ भगवद गीता। और बच्चे थे तो हम, एक बात छोटी सी याद आ गई, वो आते थे ना कोई पापड़ ले लो या कोई ये पापड़ी ले लो या कुछ भी सामान बेच रहे होते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो बच्चे तो थोड़े से शैतान होते ही होते हैं, तो इशारा कर देते थे। मान लो हम B3 में पूरे मतलब है ना, उसमें सारे गुरुकुल के बच्चे घुसे हुए हैं, तो वो जा रहा सामान लेके, बोला भाई साहब तो जो ऊपर होता था ना, वो ज़्यादा दाई का अमरूद ले लेता था यार। ऐसा था, मतलब मस्ती थी। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल, येस वी यूज्ड टू बी लिविंग इन अ वेरी स्ट्रिक्ट एटमोसफियर, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बट साथ के साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, देयर वाज लॉट ऑफ मस्ती, खूब सारे ड्रामास, खूब सारे हमें संडे को तो मतलब इट वाज जस्ट अ पार्टी टाइम फॉर वृंदावन गुरुकुल बॉयज। Acharya of ISKCON, he established and he made this Vrindavan Gurukul, as you can see it's mentioned over here. The cornerstone of the ISKCON Gurukul was laid down on the Radhashtami Day, 13th September 1975, by the hand of His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. So, और क्या चाहिए जीवन में, आप उसी गुरुकुल में पढ़े हो जिस गुरुकुल को स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो पावर और एनर्जी, एंथुसियाज्म तो आना ही आना है, क्योंकि भाई बेस बहुत स्ट्रांग है ना।